बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। आज समर डे, इट वॉज द मंथ ऑफ जून इन दिल्ली। इसने बोला है बच्चों कि दिल्ली में या दिल्ली में जून का महीना था। द हीट ऑफ द समर वॉज एज इट ज़ीनाइट। ज़ीनाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे ऊंची। तो इस लाइन का मतलब हुआ यहाँ पर कि गर्मी की तपिश जो थी वो अपने चरम सीमा पर थी, बहुत ऊंची थी। द टेम्परेचर ऑफ द डे रोज टू 45.7 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के बारे में बात की गई है कि टेम्परेचर 45.7 डिग्री सेल्सियस तक था। हॉट वाइंड्स वर ब्लोइंग आउटसाइड। इसने बोला है कि बाहर गरम गरम हवाएं चल रही थी। इट इज ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल टू वॉक इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। इंटॉलरेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? असहनीय, जिससे सहा नहीं जा सकता। इस लाइन में बच्चों उसने बोला है कि बाहर धूप में चलना इंटॉलरेबल है, मीन्स कि असहनीय है, जो बर्दाश्त नहीं होता है हीट ऑफ द सन, सन की हीट में। इनसाइड ऑल्सो द टेम्परेचर वॉज क्वाइट अनबियरेबल। इसने बोला है बच्चों कि आउटसाइड ही नहीं, इनसाइड भी टेम्परेचर इतना ही अनबियरेबल होता है, बर्दाश्त के लायक नहीं होता है। दो द फैंस एंड कूलर्स वीयर्स ऑन, देयर वाज नो रेस्पाइट फ्रॉम द इंटेंस हीट ऑफ द डे। इन दिनों ऐसा लगता है कि फैंस और कूलर ने भी काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होती है जून के मंथ में। बर्ड्स कुड बी सीन फ्लाइंग लो विथ देयर बीक्स ओपन लुकिंग फॉर वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। इसने बोला है बच्चों जो बर्ड्स है उन्हें वो भी अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी के सर्च में लगे रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है। तो हम उन्हें देखते हैं कि उनकी जो चोंच है वो खुली हुई होती है और उन्हें काफ़ी प्यास लग रही होती है। द डॉग्स विद देयर टंग्स lolling out were lying in the shade of trees on the roadside or in the small drains। यहाँ तक कि बच्चों उसने बोला है जो डॉग्स हैं वो अपनी टंग्स बाहर निकाल करके रोड साइड या कभी वो ट्री की शेड में या छोटे छोटे ड्रेन्स के नीचे लेटे हुए मिलते हैं। बेसिकली इसने यहाँ पर बोला है कि उन्हें छाया चाहिए होती है। The roads and streets were almost deserted as even the mobile vendors were staying indoors for fear of a heat stroke। यहाँ इसने बोला है बच्चों यहाँ तक कि जो सेलर होते हैं वो भी अपने अपने घरों में रहते हैं ताकि उन्हें लू न लग जाए, वो बीमारी का शिकार न हो जाए। तो उन्हें डर लगा रहता है हीट की वजह से, तो वो अपने अपने घरों में रहते हैं। सेलर्स की बात की जा रही है बच्चों यहाँ पर, जो रोड साइड और स्ट्रीट्स में खड़े होकर अपने सामान को बेचते हैं। The sunlight was so dazzling that it was hurting the eye. People drank a lot of water, yet it did not quench their thirst। बच्चों उसने यहाँ पर बोला है कि सनलाइट की जो लाइट है वो इतनी तेज़ होती है कि वो आई को हमारी हर्ट करती है, और लोग जितना पानी पी ले उतना लगता है कि वो कम है, क्योंकि गर्मी में प्यास नहीं बुझती है। When people lay down a bed to go to sleep, they could not, as they felt restless and perspired। जिसने बोला है बच्चों जब लोग जो हैं वो अपने घरों में सोते हैं या वो सोने के लिए जा रहे होते हैं तो वो काफ़ी रेस्टलेस फील करते हैं, परस्पायर करते हैं, परेशान फील करते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं। परस्पायर का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है पसीनों से तर। तो लोग जब सोने जाते हैं तो वो काफ़ी रेस्टलेस फील करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसीने आ रहे होते हैं। दे वीयर इन एन अल्टरली होपलेस एंड हेल्पलेस कंडीशन। वो इस तरह से पूरी तरह वो अपसेट हो जाते हैं, वो होपलेस हो जाते हैं कि ये कैसी सिचुएशन है। यहाँ से हमारा बच्चों ख़त्म होता है पैराग्राफ राइटिंग। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ वर्ड मीनिंग डिस्कस करती हूँ। ज़ीनाइट का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंची। इंटॉलरेबल का मतलब क्या होता है? असहनीय। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? छुटकारा।